अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ ए एंड बी बराबर होना चाहिए। डबल बी हो सकता है, बी ए हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन में, ए बी हो सकता है क्वेश्चन में, या फिर डबल ए बी हो सकता है। चार पॉसिबिलिटी है, या फिर इस तरीके से ए बी ए देन ए बी देन बी ए। कितने हैं बी? 1 2 3 4 5 6 7 7 बी है मेरे पास में। 1 2 3 4 5 6 7 7 ए है। ठीक है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे मेरे पास में। ये नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी बराबर होने चाहिए। तो मतलब क्वेश्चन की शुरुआत ए से भी हो सकती है और बी से भी हो सकती है, मतलब दोनों को पुश करना है। तो Q0 सबसे पहले मैं ए की शुरुआत वाला क्वेश्चन करता हूँ, फिर मैं क्या करूँगा बी की शुरुआत वाला। तो ए पुश किया, अगर ए आएगा तो कभी ना कभी बी आएगा ही सही, और बी आएगा तो कभी ना कभी ए आएगा ही सही। क्वेश्चन में मीनिंग ये है। तो Q0 ए को पुश कर दो सबसे पहले, देन Q0 पे फिर ए आए, स्टैक के टॉप पे ए हो तो क्या हो जाएगा Q0 डबल ए पुश हो जाएगा यहाँ पे। पहला क्वेश्चन अपन पहले ए की शुरुआत वाला क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर क्वेश्चन ए से शुरू हो रहा हो तो क्या करना है अपने पास में। ठीक है, अब Q0 पे फिर बी आया और स्टैक के टॉप पे ए हो। कैसा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन? डबल बी वाला, यूँ समझ लो। पहले ए पुश कर लिए, अब बी आया, तो मुझे अब स्टेट चेंज करने की रिक्वायरमेंट है क्या यहाँ पे? यहाँ पे स्टेट चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है कि ए के बाद में कभी भी बी आ सकता है और बी के बाद में कभी भी आ सकता है। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा था हमेशा कि नंबर ऑफ़ ए हमेशा पहले आएंगे, नंबर ऑफ़ बी हमेशा बाद में आएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, मतलब यहाँ पे कि ए और बी कहीं पे भी कैसे भी आ सकते हैं। मतलब कभी भी ए को पुश कर सकता हूँ और कभी भी ए को पॉप कर सकता हूँ, कभी भी बी को पुश कर सकता हूँ और कभी भी बी को पॉप कर सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन अभी अपन कौन सा ले रहे थे? ये वाला। लेकिन क्वेश्चन ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, यहाँ पे सारे स्ट्रिंग पॉसिबल है। तो यहाँ पे स्टेट चेंज करने की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट में कोई भी सीक्वेंस नहीं है ना। जब सीक्वेंस नहीं है तो आप उसको स्टेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे बी आया, स्टैक के टॉप पे ए हो तो मैंने नल कर दिया। अब जितने भी ए आएंगे, जितने भी बी आएंगे उनके थ्रू ए पॉप हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो ये बना मेरे पास में, जब क्वेश्चन की शुरुआत किससे हो रही है? ए से हो रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन की शुरुआत बी से भी हो सकती है। तो पहले मैं यहाँ तक का कंप्लीट हुआ, देखो ए आया पुश कर दो, फिर ए के बाद में ए आया तो पुश कर दो। अब जितने भी बी आएंगे, जैसे मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ Z0, पहले दो ए आए तो पुश हो गए, फिर बी आया तो बी आया तो ए को पॉप कर दिया यहाँ पे। अब स्टेट चेंज तो कर ही नहीं है, मतलब इसी वाले स्टेट पे, तो यही वाली इक्वेशन काम आ जाएगी। Q0 पे फिर बी आया, Q0 पे बी आया, स्टैक के टॉप पे ए हो, बी आया स्टैक के टॉप पे ए हो तो अगेन नल कर दो। तो फिर इसको मैंने नल कर दिया। तो ये क्वेश्चन किसका हुआ? जब ए से स्टार्टिंग हुई क्वेश्चन की। अब मैं बी से स्टार्टिंग वाला करता हूँ। बी आया और स्टैक के टॉप पे क्या होगा? ये क्वेश्चन छोड़ दो। अब बी से स्टार्टिंग करते हैं अपन क्वेश्चन की। तो Q0 बी Z0, ठीक है। फिर बी के बाद में फिर बी आ सकता है क्वेश्चन में शुरुआत में। तो बी आया, अगेन देखा तो यहाँ पे मैंने बी आया और स्टैक के टॉप पे क्या हो? बी हो, तो अगेन क्या कर दो? पुश कर दो। देन अगेन फिर Q0 पे बी आया और स्टैक के टॉप, अब सॉरी इनपुट क्या आएगा? अब ए आएगा। क्यों? क्योंकि बी पुश हुआ है, मतलब स्ट्रिंग मेरी कुछ इस टाइप से है, डबल ए। तो पहले बी आया तो बी को पुश कर दिया। अब जैसे ही ए आया तो ए के थ्रू बी को पॉप करना है। तो Q0 पे स्टेट चेंज करी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा। अब ये क्वेश्चन हो गया ए की स्टार्टिंग वाला, ये क्वेश्चन हो गया बी की स्टार्टिंग वाला। ठीक है, अब Q0 पे जैसे इनपुट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी है, ए आया है तो बी से खत्म हो जाएंगे। ए की स्टार्टिंग हुई क्वेश्चन से तो बी के थ्रू सारे ए पॉप हो जाएंगे, और अगर बी से क्वेश्चन की स्टार्टिंग हुई तो ए के थ्रू सारे बी पॉप हो जाएंगे। तो Q0 पे लास्ट में क्या बचेगा? नल QF Z0। ठीक है, अब इसको अपन क्रॉस चेक करते हैं। जैसे ये स्ट्रिंग है, पहला ए आया तो पुश हो गया। मैं ये बनाते जाता हूँ यहाँ पे, देखो Z0 पहला ए आया, पुश कर दो। कौन सी स्टेट में? अपन यहाँ पे। अब Q0 पे बी आया तो ए को पॉप कर दो, तो बी आया तो ए को पॉप कर दिया। कौन सी स्टेट में? Q0 पे, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी है। फिर ए आया, अब स्टेक के टॉप पे क्या है? अभी भी Z0, क्योंकि ये तो पॉप हो गया। तो ए Z0 फिर अगेन पुश कर दिया मैंने यहाँ पे। देन फिर क्या आएगा? बी आएगा। तो Q0 पे बी आया, स्टेक के टॉप पे ए हो तो अगेन क्या कर दो? पॉप कर दो। फिर बी आया। अब फिर कहाँ पहुँच गए अपन? Z0 पे पहुँच गए। फिर क्या आएगा? बी आया,
अब देखो Z0 पे अब B, अब ये तो खत्म हो गया मेरा, इतना पार्ट खत्म हो गया। अब स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? B से हो रही है, तो B को क्या करना है? पुश करना है। तो Q0 पे B आया, उस स्टैक के टॉप पे क्या हो? Z0 हो, तो B को क्या कर दो? पुश कर दो। देखो B को पुश कर दिया मैंने यहाँ पे। फिर अगेन क्या आया? B आया, तो फिर से पुश कर दो, ठीक है। फिर A आया, तो A के थ्रू क्या करूँगा? B को पॉप करूँगा। तो Q0 पे A आया इनपुट में, स्टैक के टॉप पे क्या हो? B हो, तो पॉप कर दो। तो देखो यहाँ पे A के थ्रू क्या करा? पॉप करा। यहाँ पे भी A के थ्रू पॉप कर दिया। अब फिर कहाँ आ गए अपन? Z0 पे। फिर क्या आया? A आया, तो अगेन क्या करूँगा? A को पुश कर दूंगा। तो A को अगेन पुश कर दिया मैंने यहाँ पे। देन फिर A आया, तो अगेन पुश कर दो, तो अगेन पुश कर दिया यहाँ पे, देखें, ठीक है। देन फिर 2B आए, तो 2B पे एक पॉप कर दें अपन, ठीक है। तो देखो स्टैक के टॉप पे क्या है? A, Q0 स्टेट पे है, इनपुट में आया B, देन पॉप कर दो, ये पॉप किया यहाँ पे। देन फिर स्टैक के टॉप पे इनपुट में अगेन क्या आया? ये वाला B, अगेन पॉप कर दो। फिर आया इनपुट में B, और स्टैक के टॉप को क्या हो गया? वापस से Z0, ये सब तो पॉप हो गए यहाँ पे। क्या आ गया? Z0। तो Q0 पे B आए और स्टैक के टॉप पे हो Z0, तो B को पुश कर दो। यहाँ पे B को पुश कर दिया यहाँ पे। देन फिर क्या आया? इनपुट A आया, तो A के थ्रू B को पॉप कर दो, तो A के थ्रू B को पॉप कर दिया। देन लास्ट में क्या बचा? Z0 बचा। Z0 बचा और इनपुट क्या बचा? नल। तो यहाँ पे QF Z0, ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये क्या था? इक्वल नंबर ऑफ A एंड B था। तो इसमें कंडीशन नहीं थी कुछ भी, इसमें A कभी भी आ सकता था और B भी। तो मैंने A का क्वेश्चन बना लिया यहाँ पे, और यहाँ पे B का क्वेश्चन बना लिया, दोनों को साथ में लिख दिया, ठीक है। आप इसको ऊपर लिखोगे, इसको नीचे लिखोगे, डजेंट मैटर। इन दोनों को अपन, आप कोई भी प्रोडक्शन जैसे इन दोनों को एक्सचेंज कर देते हो तो भी कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि अपन यहाँ से किसी भी प्रोडक्शन को पिक कर लेते हैं, ठीक है।